कह रहे हैं ना थोड़ा सा अभी मे बी एक शॉर्ट पीरियड में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो क्या इस वॉलेटाइल मूव में क्या लार्ज कैप्स के साथ बेटर रहेगा, वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा दिखता है, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक थोड़ा सा रिस्क दिखता है? नहीं, लार्ज कैप में तो डेफिनेटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मिड कैप में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मिड कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे मोमेंटम बहुत है, क्राउडेड ट्रेड है, वहाँ से हम थोड़ा दूर रहते हैं। हमें हमारे पास हमारा डेली एनएवीज नहीं आता है, तो बाकी फंड मैनेजर्स जैसे हमें वो प्रेशर नहीं है कि हमें उनको हर दिन बीट करना हो, या हमें बीट भी नहीं करना है। बस तो एक अच्छा बढ़िया ठीक ठाक रीजनेबल रिटर्न अपने बेस से बनता है। वही है, तो इसके लिए हम वो क्राउडेड ट्रेड से थोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन दूर तो आप फोमो क्या कहीं ना कहीं जैसे पावर स्टॉक्स चले हैं और पावर की पूरी सप्लाई चेन में इतनी बड़ी मूव आई है पूरे 2023 में, यहाँ पर भी अभी स्ट्रेंथ बनी रहेगी इस साल? तो पावर में इंडिया में एक्चुअली थर्मल पावर में कोई कैपेसिटी एडिशन ही नहीं हुआ इंडिया का, और हमारी जैसी ग्रोथ आई है लिटरली पीक, अभी किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो पीक कैपेसिटी जो हमारी दिन में रहती है और लेट इवनिंग में जब हमारी डिमांड बहुत हाई होती है, उस समय थर्मल कैपेसिटी 100% पे चल रही है अभी। तो कहीं ना कहीं ये जो ESG के चक्कर में हमने थर्मल कैपेसिटी एडिशन अंडर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जिनके पास ओपन एक्सेस है, जो PPA से टाई अप नहीं है, जो स्पॉट में बेचते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस समय, क्योंकि वो 10-11 रुपए में भी बेच रहे हैं। बट मार्केट में बड़ा ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसमें खेल सकते हैं, बट सेक्टोरली ये अच्छा करेगा क्योंकि डिमांड इंडिया की काफ़ी हाई है और हमने इसमें अंडर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये बताइए श्रीधर कि अभी आप मेटल सेक्टर को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो इंडिया में 6 बड़ी मेटल एंड माइनिंग कंपनी लिस्टेड हैं, उसमें एल्यूमिनियम, स्टील, जिंक वगैरह, कॉपर सबको ले रहा हूँ, PSU और नॉन PSU दोनों। एक व्यू ये आ रहा है कि साहब आप सिर्फ चाइना और US में सॉफ्ट डिमांड देख के डरिए मत इस सेक्टर से, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल भी घट रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स बहुत इंप्रूव कर ली है। एक ये व्यू है। दूसरा एक वो कहता है नहीं साहब DXY जो है घटेगा, डिमांड भी घट रही है, तो ये आपको सिर्फ एक ट्रेडिंग बाउंस दे रहे हैं बट इन्वेस्टेबल नहीं है। आप ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है, जैसे आपने बोला बैलेंस शीट, सब कंपनियों की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, कुछ कंपनियों की बैलेंस शीट अभी भी सुधर रही है। तो बैलेंस शीट और मुझे जो है नॉन फेरस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेम वही थीसिस है कि अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल प्राइसेस में दिखेगा। तो बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस मैं इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं होगा, क्योंकि चाइना का डिमांड सॉफ्ट रहेगा और US भी ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत ही शार्प आ रहा है। तो ग्लोबली जो है अगर आप इसका डिमांड वाइज देखें तो इसमें हेडविंड्स ज़्यादा हैं। क्यों दिमाग तो इसमें स्टॉक स्पेसिफिक और अपॉर्चुनिटीज़ में ही मैं बोलूँगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है।